बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका मेज़बान नाज़रीन मोहतरम, ज़िला कसूर, तहसील चुनिया, गांव कंगनपुर के अंदर एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ अभी पिछले दिनों में, जो कि बयान करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। 5-6 साल 7 साल की उम्र होगी बच्ची की, और उसकी लाश जो है वो मिली है खेतों से, और बताने वालों ने बताया है कि उसके साथ ज्यादती वाला मामला भी हो सकता है, और इस पर तहकीकात जारी है। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बाद एक और वाकया हुआ। अमजद नाम के एक साफी ने जो है वाकया की निशानदी की कि एक बच्ची को उठाने के लिए ना एक मुजरम पकड़ा गया, मौके पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इस तरह नाज़रीन मोहतरम, हम बेशुमार चंद दिनों के अंदर अंदर ना वाकयात बच्चों के मामले में देख रहे हैं कि बाज़ बच्चे जो है वो किसी और जगह चले गए, गुम हो गए, वालिदैन के लिए बहुत परेशानी का सबब बने। ये सारे मामला जो हैं वो मुझसे ज़्यादा आप अहबाब जानते हैं, जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं। मेरा एक पैगाम देने का मकसद ये है कि क्या ये बच्चे जो है, हमारे जो बच्चे हैं, इनकी हर तरह की जो जिम्मेदारी है, जो एज एक वालद के, एक वालदा के, एक भाई के, एक बहन के, एक चाचू के, एक ताए के, एक दादे के, एक दादी के, क्या हम ये जिम्मेदारियां बच्चों की अदा कर रहे हैं? जो जिम्मेदारियां, क्योंकि बच्चा तो नाबालिग होता है ना जी। और इससे आगे चले जाएं नाज़रीन मोहतरम, क्या हमारी जो रियासती अदारे हैं वो ये जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहे हैं? क्या हमारे सोशल लोग हैं, सोशल वर्क करने वाले अहबाब हैं, मोहल्लेदार हैं, एज एक हमसाए के हमसाए पर हकूक है हमारे इस्लाम के अंदर, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं? ये एक बहस लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और मेरे साथ मौजूद जो है हकीम फैज़ अहमद फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। वो मेरे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं। आप बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, आलम फाजिल भी हैं, पीर भी हैं, हकीम भी हैं। अल्लाह ने आपको बड़े औसाफ से नवाजा है। नाज़रीन मोहतरम, मेरे इस प्रोग्राम के दूसरे मेहमान जो हैं वो उस्मान मलिक साहब हैं। उस्मान मलिक साहब सोशल वर्कर हैं। इन दोनों अहबाब से मैं चंद सवाल पूछूंगा और वो सारी की सारी गुफ्तगू आपके सामने रखी जाएगी। पीर साहब, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या एक वालिद के जो हकूक हैं, क्या एक वालिदा के जो हकूक हैं, क्या हमारे जो एक हमसाए के हमसाए पे हकूक हैं? क्योंकि बच्चों के वाक़यात ना रुकने का नाम ले रहे हैं। ज़िले कसूर में पै दर पै जो वाक़यात हुए, पीछे चले जाएं ज़ैनब वाला वाक़या किसको याद नहीं है, चुनिया में चले जाएं तो वो बच्चों वाला मामला किसको याद नहीं है, और दीगर आए गाहे बगाहे जो है वो इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। तो हम जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो इसमें कितनी ज़्यादा सुस्ती कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी जो अदा कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा मेहरबानी फरमा के हमारे नाजरीन को अपनी राय से आगाह करें। माशाल्लाह साहब, आपने आज जिस एक हसास मसले की तरफ इशारा फरमाया, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो मुआशरे की बेहिस्सी, दूसरा जिस तरह आपने फरमाया हकूक। यहाँ पे हकूक नहीं, यहाँ पे फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी को अदा करना ज़रूरी है। कुछ माँ के फ़राइज़ हैं जो उसको पूरे करने चाहिए, बाप के फ़राइज़ हैं जो उसको पूरे करने चाहिए। और अब जो आपने बड़ा अच्छा अल्फाज फरमाया, चाचा जान या ताया जान, अब माशरे की बेहिस्सी का ये आलम है। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ही बचपन को देख लें तो कभी कोई हमसाया या कोई बुज़ुर्ग आदमी किसी हमें छोटी मोटी गलती से डांट देता ना जी, हम घर जाके अपने बुज़ुर्गों को अगर बताया करते तो वो भी डांट देते, भाई वो समझदार आदमी है, किसी वजह से उसने समझाया होगा। आज बेहिसी का आलम यह है कि आप अपने सगे भतीजे या भतीजी के बारे में अपने भाई को बात फरमा दें कोई कि यार मैंने ये ऐब देखा है या कोई गलती देखी है,
तो वो पता क्या कह रहा होता है, यार अपने घर कोई छज बजाए छाननी बजाए, आपको क्या इतराज़, आप मेरी औलाद को ज्यादती कर रहे हैं। इस तरह की जब बेहिसी शुरू हो जाती है फिर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। रही बात जिस तरह आपने इशारा फरमाया, छोटी उम्र की बच्ची है, उसके साथ जिस तरह सुना गया या सोशल मीडिया पे देखा गया, सबसे बड़ी बात ये चीज़ें जो है वो नेशनल चैनल जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान के, उन्होंने भी मतलब भी अपनी हेडलाइन के तौर पे ये चलाया। और देखें पीर साहब, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है आपने अच्छे अंदाज में ये मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। ये भी है कि जो है वो रखा जाता है, तो वो पहले वाला जो दौर है, पहले वाला दौर ये भी दौर है कि पहले जो था ना वो लोगों में मतलब है अभी मोहब्बत का जो बच्चा, मोहब्बत का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन अल्लाह करे आज के दौर में भी वही अंसर मोहब्बत वाला, वो एक दूसरे से रिश्ता जो है वो खून का नहीं है तो एहसास का रिश्ता हमारा बन पाए। एज ए मतलब उस्मान साहब, आप सोशल वर्कर हैं और माशाल्लाह काफ़ी फील्ड में काम करते रहते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या जो हमारे रियासती अदारों की जो जिम्मेदारी है एज एक रियासती इदारे, किस लिए मतलब है भी हमारे ऊपर जो रियासती इदारे बैठाए गए हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है वो क्या ये जिम्मेदारी जो है वो अपनी अदा कर रहे हैं कि पै दर पै जो वाक़यात हैं, एक बाज़ औक़ात होता है कि वाक़या हो जाता है उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती, बड़ा वक्त गुजर जाता है और उसके बाद जब वक़ुआ हो जाता है, वाक़या तो हुआ था अब वक़ुआ हो गया है, तो उसके बाद जो है वो जनाबे वाली हमारे जो रियासती इदारे हैं जो जनाबे वाली वो पहुँचे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पे बोलने के लिए इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ुसूसी तौर पर PPC न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी सारी टीम का। जी, सबसे पहले बात यह है कि हमारे जो रियासी अदारे हैं वो पुलिस का काम है वक़ुआ के बाद उसकी कार्रवाई करना। पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि कोई वाक़या हो ना और अभी हुआ ना हो और उसकी FIR दर्ज कर दें। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। बल्कि साहब मेरी बात सुने जी, ये बात तो हकीकत है, लेकिन एक वाक़या जो है वो अभी पुलिस को आगाह किया जाता है जी, उनके मतलब किसी न किसी तरीके से, लेकिन उस पर बर वक्त अगर एक्शन हो तो इतना बड़ा जो वक़ुआ है, देखिए आज बच्चों को जो मसाइल हैं इस पे जो है वो आवाज़ मतलब है उठाने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर रह गई है। जी, उसकी भी तो देखा जाए ना, रियासती इदारे जो हैं वो मतलब है अभी वो उन लोगों को मतलब है अभी उनकी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। जी, सबसे पहले ना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और मुआशरे में उनकी जो टीचर हैं स्कूलों में उनकी अच्छी तरबियत की जाए कि आपको कोई बड़ा तंग करता है या आपको हसास जगह से छेड़ता है तो फौरी अपने पापा को या मम्मा को बताएं। बच्चों को ये जब आप बताएंगे तो बच्चे, जब आप आगाही देंगे बच्चे यकीन करें बिल्कुल बताया भी करेंगे और कोई बंदा उनके वो उस बंदे के नज़दीक भी नहीं जाएंगे जो उनको ऐसे तंग करने वाला हो। और दूसरे नंबर पे ऐसा कोई वाक़या होता है तो जब आप इसकी आगाही देंगे बच्चों को, बच्चे फौरी बताएंगे, वो सबसे पहले कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं। पुलिस का तो बाद में काम है ना, पुलिस की तो कार्रवाई उसके बाद जब आप एप्लीकेशन देंगे थाने में इंदराज मुकदमा के लिए, ये भी होता है कि पुलिस डिले भी कर लेती है बाल का, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस को भी इसका फौरी एक्शन लेना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऐसे संगीन वाक़यात फिर पड़ते हैं। ठीक है जी। अब मैं पीर साहब बात ये है कि आप माशाल्लाह मतलब है अभी एक आलम फाजल आदमी, ये बताएं कि जो बच्चों की तरबियत है उसका सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार मतलब है घर में से जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? वालिद को, वालिदा को, या उसके जो मतलब है छोटा भाई बड़े भाई को ठहराया जा सकता है, बड़ी बहन को ठहराया जा सकता है, या एक मतलब है फैमिली में चाचा भी है, ताया भी है और उनकी भी फैमिली बड़े बड़े लोग मौजूद है, किसको जो है वो बच्चों का जिम्मेदार तरबियत के लिहाज से ठहराया जाना चाहिए कि ये जिम्मेदार है जनाबे वाली, इसको पता होना चाहिए? माशाल्लाह, सबसे पहले तो देखना ये पड़ेगा कि हम इंसान अशरफुल मखलूकात कहलवाए किस लिए है। सिर्फ इसी बिना पर, वैसे तो अंग्रेज सोशल एनिमल कहते हैं इंसान को, सोशल एनिमल, कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बना के रखता है, एक दूसरे का ख्याल रखता है। हमारे मुसलमान होने के नाते
सबसे पहली काविश उसकी वालदा की होती है, बच्चे को सिखाना, बच्चे को पढ़ाना, उसको तमीज़ सिखानी, उसको एटिकेट्स जो घर में चलते हैं वो सिखाने। उसके बाद उसके वालिद गिरामी जो होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद उसी तरह जिस तरह रिश्ता है, हर मुआशरे में हर बंदे का अपना फ़र्ज़ है कि वो छोटे बच्चे की इस्लाह करे। अगर वो इस्लाह नहीं करेगा तो बच्चे जो है, जो वो कोरा कागज़ होता है उनका जहन, जो उनके जहन में बैठ जाता है, वो ता वक्त मर्ग वो निकल नहीं सकता। इसलिए हर फर्द की अपनी जिम्मेदारी है कि अपने अंदाज, उस्ताद की एक अपनी जिम्मेदारी है कि बच्चे की तरबियत किस अंदाज से करता है, माँ की एक अपनी जिम्मेदारी है कि बच्चे की तरबियत किस अंदाज से करती है, बाप की जिम्मेदारी अपनी है, दादा दादी की है, नाना नानी की है। आपको शायद दौर याद होगा कि जब साबका दौर में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, हर बंदा अपने फ़र्ज़ को आसान तरीके से निभाता था और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों की इज्जत भी करते थे और हर अच्छी बुरी बात को समझते भी थे। आज का जो बच्चा है उसके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना इस मुआशरे में, वो ये है कि एक तो उसको बस्ता तकरीबन 20 किलो का दे दिया जाता है, उसके बच्चे का अपना वजन इतना नहीं होता। और हल्फन में देखा है, काफ़ी जो बच्चों को देखा है ये हमने, कि उनको बच्चे 25 रुपये ले लें, अंकल वो कितने होते हैं, 25 होते हैं, उसको ये ही नहीं याद होता 25 को 25 कहा जाता है। उसको सिर्फ एक जुबान की सिर्फ हम लुगत को देते हैं कि इंग्लिश पढ़नी चाहिए। उसको मुआशरे की वो कदरों कीमत खो चुका है वो बच्चा, जो उसके घर वालों से उसको मिलनी चाहिए। अपने मेजबान मोहम्मद आसिफ नूरानी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नए सिलसिले में आपसे जरूर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।